आज हम क्लास 9th की बुक आईटी बुक सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं के चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें 1 से लेकर 4 तक के मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था, जो कि आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना था। आज मैं जो बचे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि उन क्वेश्चन के क्या आंसर हो सकते हैं। तो बिना कुछ देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से वीडियो को पहले मैं आपको एक मोटिवेशन कोट हमेशा वीडियो में लाऊंगा। पहला देखो कोट क्या है। मोटिवेशन होगा आपको प्रेरणा का स्रोत बने, ठीक है। जैसे हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। क्या मतलब है इसका? यानी हार भी अगर आप हार तो वो सबक मिलेगा जो आपको और बेहतर बनाएगा, ठीक है। तो इसी मोटिवेशन कोड के साथ, मोटिवेट प्रेरणा के साथ हम आगे चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू सीरीज के साथ कि जो क्वेश्चन अपने रह गए थे। तो ये क्वेश्चन जो अपन ने कल किए थे, 4 तक क्वेश्चन किए थे, आज उनको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अपन ने पहला क्वेश्चन कर लिया था और उसके बाद अपन ने 4 तक क्वेश्चन कर लिए थे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 निकालता हूँ। 4 तक अपन ने कर चुके थे, तो ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पहले 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? रोज़मर्रा के जीवन में आईटी के उपयोग के उदाहरण बताइए। यानी जो आपके डेली यूज में आईटी के उपयोग होते हैं और उनके उदाहरण बताने हैं, ठीक है। तो आप देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया अपन ने, अब इसका आंसर देखते हैं। आज के समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी का बहुत महत्व है और इसी आईटी के कारण हम अपने आसपास चमत्कार को देख पा रहे हैं। चमत्कार तो क्या देख पा रहे हैं? यानी कि अपने विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धि को देख पा रहे हैं, ठीक है। क्या कहने का मतलब इसका ये हो गया। जैसे सिम कार्ड, मोबाइल, लैपटॉप आदि आईटी ने हमारी ज़िंदगी को क्या बना दिया है? बेहद ही आसान बना दिया है ना। तो आईटी को हिंदी में क्या कहते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जो भविष्य में विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर अपन ने लिख लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? लाइब्रेरी में आईटी का उपयोग कैसे किया जाता है? अब आपके पास लाइब्रेरी होगी स्कूल में, तो उसमें स्कूल में लाइब्रेरी का आईटी में उपयोग कैसे होगा? सोच के देखो खुद। अपन के पास बुक है, बुक को लाइब्रेरी में क्या होती है? बुक्स होती है। बुक्स को इशू करना, कौन लेके गया उसका नाम रखना, उसका रिकॉर्ड रखना, कब लेके गया उसको, कब देख के जाएगा बुक्स को, वापस रिटर्न कब करेगा। तो एक आईटी इंफॉर्मेशन रखना, उससे डिटेल रखना, डाटा रखना एक स्टूडेंट की कि कौन सी बुक उसने इशू करवाई है और कौन सी वो डिपॉजिट करके गया है। तो उसके लिए भी हम आईटी फील्ड में कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। आजकल कई पुस्तकालय कंप्यूटरीकृत हैं, ठीक है। पुस्तकालय को क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी। प्रत्येक पुस्तक में एक बारकोड जुड़ा होता है। तो आप अपने नोटबुक को पीछे देखोगे तो एक बारकोड लाइनें लगी होगी, ठीक है। ब्लैक ब्लैक डॉट लाइन्स, जिनको क्या बोलते हैं? बारकोड बोलते हैं। उन बारकोड में क्या होती है? उस पुस्तक की क्या होती है? सूचना होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। इसके लाइब्रेरी के लिए किताबों का हिसाब रखना और किसी खास किताब की उपलब्धता आसान हो जाती है। यानी उपलब्ध है या नहीं, इसका भी हिसाब रखा जाता है। अपने पास अभी कौन से स्टॉक में बुक है, कौन सी बुक अवेलेबल है, कौन सी नहीं है, वो अपने एक हिसाब उसका रख सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग पुस्तक को जारी करने और वापस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लाइब्रेरी की प्रत्येक पुस्तक में मैग्नेटिक स्टिपलिंग होती है, जिसे पुस्तक के उधार होने से पहले निष्क्रिय कर दिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न आईटी प्रक्रिया क्या है? अब शिक्षा के क्षेत्र में आप खुद सोचो आईटी का रोल क्या है इसमें, उसकी क्या प्रक्रिया है ना। तो इसमें देखेंगे कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग, ठीक है, टीचिंग,
लर्निंग और असेसमेंट के लिए शिक्षा के बड़े पैमाने पर किया जाता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का उपयोग लर्नर्स यानी कि शिक्षार्थी जो पढ़ते हैं, जो इसको सीखते हैं, उनको क्या बोलते हैं? लर्नर्स बोलते हैं, के लिए चित्रों, ऑडियो और वीडियो और एनिमेशन के सहित विभिन्न रूपों में सुनना और निर्माण प्रसारण के लिए किया जाता है। अभी भी ये आप वीडियो देख रहे हो जो यूट्यूब पे, इसको आप किसके देख रहे हो? शिक्षा के क्षेत्र में आईटी का उपयोग हुआ है, जब भी तो ये आप क्या देख रहे हो? ऑनलाइन देख पा रहे हो ना, शिक्षा पढ़ पा रहे हो। तो ये भी क्या है? इसका शिक्षा का क्षेत्र है आईटी में। आईटी के माध्यम से सीखना आसान और सुलभ हो गया है। शिक्षकों को बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए बहुत सारे टीचिंग रिसोर्सेज यानी कि शिक्षण संस्थान उपलब्ध है। ऑनलाइन मूल्यांकन बिना किसी पक्षपात के छात्रों के मूल्यांकन करने में मदद करता है। ठीक है, छात्रों, शिक्षकों और शैक्षिक प्रशासकों और शिक्षा क्षेत्र में प्रत्येक हितधारकों ने शिक्षा में आईटी के फायदों से होने वाले लाभों को प्राप्त किया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया अपन ने। आपको इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। डिजिटल कम्युनिकेशन में किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? अब डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है? पहले मैंने बताया कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेट से मिला, जैसे सूचना को संचार बोलते हैं। ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन करते हो, एक दूसरे से आप संचार करते हो। ठीक है, तो डिजिटल थ्रू करना है आपको संचार, डिजिटल के थ्रू आपको मैसेज भेजने हैं, कम्युनिकेशन करना है। तो सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज होते हैं जो आपको डिजिटल कम्युनिकेशन में सहायता प्रदान करते हैं? तो आप खुद देखो, आपको डिजिटल कम्युनिकेशन किससे करना है? तो क्या हो सकता है? चैट बॉक्स हो सकते हैं, इससे आप चैटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो वही अपन को पढ़ना है इसमें। गूगल कार्य क्षेत्र में सहयोग के लिए जीमेल एप्लीकेशन, मीट एप्लीकेशन, चैट एप्लीकेशन, कैलेंडर एप्लीकेशन, ड्राइव एप्लीकेशन और डॉक्स एप्लीकेशन, शीट एप्लीकेशन, स्लाइड, फॉर्म और साइटें भी शामिल हैं। गूगल वर्कस्पेस अपने यूज़र को वीडियो और वॉइस करने की भी सुविधा देता है, यानी कि वीडियो और वॉइस से भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो ये क्या है? सारे सॉफ्टवेयर है जो डिजिटल कम्युनिकेशन करने में आपकी मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आईटी व्यवसाय में किस लिए उपयोग में किया जाता है? आईटी व्यवसाय में किस लिए उपयोग में किया जाता है कि आईटी का जो रोल है वो व्यवसाय में कैसे यूज होगा? अब व्यवसाय क्या होता है? कोई भी आप शॉप खोलते हो, है ना, तो व्यवसाय, जैसे आपने ई मित्र का शॉप खोला, तो ये आपका क्या हुआ? व्यवसाय हुआ। ई मित्र में क्या काम है आपका व्यवसाय में? आईटी का क्या रोल है इसमें? क्योंकि आप आईटी कंप्यूटर चलाओगे, इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरोगे। ठीक है, कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, कैसे आधार कार्ड बना जाता है, पैन कार्ड कैसे बनता है, सब आप क्या करोगे? आईटी का यूज़ करोगे। और को किस में यूज़ करो? अपने व्यवसाय के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं व्यवसाय में कंप्यूटर का उपयोग यानी कंप्यूटर यूज़ ऑफ इन बिजनेस। वर्तमान समय में ऐसा कोई भी व्यवसाय नहीं है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग ना किया जाता हो। अगर आप व्यवसाय मैन हैं यानी व्यवसाय करने वाले आदमी है, तो आपने अपने व्यवसाय में भी कंप्यूटर का उपयोग ज़रूर किया होगा, क्योंकि आज के समय में कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर के उपयोग के बिना अपना व्यवसाय शुरू ही नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर का उपयोग किए बिना अपना व्यवसाय शुरू करता है तो उसे शुरुआत में अपनी कंपनी के लिए बैनर, लोगो वगैरह डिज़ाइन करने की आवश्यकता होती है, जो कि कंप्यूटर में ही अच्छी तरह तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है, व्यवसाय में कंप्यूटर के उपयोग की बात करें तो आज के समय में अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर के उपयोग के बिना अपने व्यवसाय की शुरुआत करता है तो उसे कंप्यूटर के बिना अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि कई समस्या, अगर व्यवसाय का उपयोग कंप्यूटर नहीं यूज़ करेगा तो सामना क्या करना है, यानी कंप्यूटर के बिना किसी भी व्यवसाय को आगे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी लाइन में। इसकी दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय में कंप्यूटर का उपयोग करता है
तो वह अपने व्यवसाय को बहुत ही जल्दी ग्रो करना यानी बढ़ा सकता है, क्योंकि कंप्यूटर के ज़रिए आप घर बैठे ही लाखों करोड़ों लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। कंप्यूटर पर अपने व्यवसाय का प्रचार करना भी बहुत आसान है। यानी कोई आपने व्यवसाय खोला तो आप कंप्यूटर के ज़रिए ऑनलाइन के माध्यम से उसका व्यवसाय का प्रचार कर सकते हो कि हमारी जनरल स्टोर खोला है, हमने ये जो खोला है, हम ऑनलाइन दे बेच सकते हैं, ये हमारे नंबर है। तो ये किस पे आप अपलोड करोगे? व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओगे, फेसबुक पे डालोगे। तो ये सब क्या है? ऑनलाइन व्यवसाय करने के माध्यम है। ठीक है, अब हम व्यवसाय में कंप्यूटर का उपयोग किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, पहला है कम्युनिकेशन, जो अपने ऊपर पढ़ के आए, डिजिटल कम्युनिकेशन। दूसरा है शैक्षणिक यानी कि एजुकेशन पर्पज़ से, जो भी अपने पढ़े ऊपर। तीसरा है अकाउंट और स्टोरेज के लिए, अगर कोई आपने शॉप खोल ली है, उसका अकाउंट कैसा है देखना, उसका लेखा जोखा रखना, उसके लिए भी उपयोग किया जाता है व्यवसाय में कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और इंजीनियरिंग में कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जहां आईटी का उपयोग किया जाता है? तो विज्ञान और कंप्यूटर के क्षेत्र में आईटी के कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पे आईटी का उपयोग किया जाता है? तो देखते हैं अपने। वैज्ञानिक और इंजीनियर कॉम्प्लेक्स और साइंटिफिक कैलकुलेशन यानी कि जटिल वैज्ञानिक गणना करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसको क्या बोलते हैं? CAD। C फॉर कंप्यूटर, A फॉर एडेड, D फॉर डिज़ाइन। या कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, इसे बोलते हैं CAM। C फॉर कंप्यूटर, A फॉर एडेड, M फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, एप्लीकेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुप्रयोगों का उपयोग ड्राइंग, डिज़ाइनिंग और डिज़ाइनों में सिमुलेटिंग यानी कि अनुकरण और परीक्षण के लिए किया जाता है। कोई डिज़ाइन आपने तैयार किया, उसका परीक्षण करना पहले से। ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग बड़ी मात्रा में डाटा स्टोरेज करने, जटिल वैज्ञानिक गणना करने और 3 आयामी वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। रॉकेट प्रक्षेपण यानी कि ये वैज्ञानिक वाला हो गया, देखो वैज्ञानिक में आईटी। रॉकेट प्रक्षेपण, स्पेस एक्सप्लोरेशन आदि जैसे जटिल वैज्ञानिक एप्लीकेशन कंप्यूटर के बिना संभव नहीं है। अब देखते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आज के लास्ट क्वेश्चन है, बाकी जो बचे क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो बैंकिंग प्रणाली में आईटी के विभिन्न उपयोगों को बताइए। अब बैंकिंग आप जाते हो, बैंक में जाते हो, तो बैंकिंग में क्या होता है आप खुद सोचो। आईटी का उपयोग क्या हो सकता है? आईटी का मतलब कंप्यूटर का उपयोग कैसे हो सकता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या हो सकता है? तो बैंकिंग में गए, आप देखते हो, आपने कभी पैसा जमा कर अकाउंट खोला, पहले अपने अकाउंट का फॉर्म खोलने के लिए अकाउंट फॉर्म ओपन अकाउंट फॉर्म भरा आपने। ठीक है, अकाउंट खोलने के लिए, फिर आपने उसको डिपॉजिट किया मैनेजर के पास या कोई कलीग के पास, मैनेजर के। तो उसके वो क्या करता है, आपके अकाउंट को क्या करता है? ऑनलाइन करता है। ऑनलाइन आपका खाता खुलता है। ठीक है, फिर आप उसमें पैसे डिपॉजिट करते हो। पैसे डिपॉजिट करते हो तो आपके पास मैसेज आता है, तो ऑनलाइन जमा पैसा होता है। ठीक है, आप निकाल सकते हो, निकासी कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो। ये सारे क्या होते हैं? ऑनलाइन के माध्यम से होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी बैंकिंग में भी आईटी का उपयोग होता है। तो हम पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना। कंप्यूटर आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है। बैंक की ही हर गतिविधि, कोई भी जो बैंकिंग गतिविधि है अब क्या है? वो ऑनलाइन है। ग्राहक का डेटा और लेन देन कंप्यूटर द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। रैंकिंग डिपॉजिट्स यानी कि ERD, फिक्स्ड डिपॉजिट EFD, एक खाते से दूसरे खाते में धन ट्रांसफ़र यानी कि NEFT, RTGS अनेक करने के लिए ऑनलाइन लेन देन इंटरनेट का उपयोग करके किया जाता है। कैपिटल मार्केटिंग, देखो आप देख रहे हो ना उपयोग कितने आईटी का उपयोग हो रहा है, लेन देन के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए। ठीक है,
कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन, वित्तीय विश्लेषण और संबंधित सेवाएं ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध है। बैंक ग्राहक नगद जमा और विड्रॉल, ये विड्रॉल लिखा हुआ है, विड्रॉल जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निकासी, यहाँ पे विड्रॉल लिखा हुआ है, ठीक है, के लिए या वर्तमान में शेष राशि देखने के लिए ऑटोमेटेड टेलर मशीन का उपयोग किया जाता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन क्या होती है, एटीएम। जब आपके पास डेबिट कार्ड होता है, ठीक है, आपको क्या निकालना है, धन निकालना है, एटीएम से कैश निकालना है, तो आप उसको एटीएम को फुल फॉर्म क्या बोलेंगे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन का उपयोग करते हैं हम धन निकासी के लिए। ओके, तो आज हमने आईटी के बाकी क्वेश्चन देखे। अब ये नेक्स्ट वीडियो में हम जो 2 क्वेश्चन बच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आईटी का उपयोग करने वाले स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न क्षेत्र कौन से हैं और कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत सरकार किसी भी 5 वेबसाइट की लिस्ट बनाए जो लोगों को आईटी अनेबल सर्विस प्रदान करती है। तो ये क्वेश्चंस हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो 2 क्वेश्चन अपने शेष रह गए हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हमने क्वेश्चन जो 5 से लेके 11 क्वेश्चन तक हमने देखा। अब इसको आपको अपनी नोटबुक में भी लिख लेना है, ठीक है। कक्षा 9वीं सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं आईटी ITS का अध्याय प्रथम के जो 1 से लेके 13 क्वेश्चन थे आईटी इंडस्ट्रीज का परिचय के अपन ने सॉल्व किए। इसको आपको अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी शेष बचे क्वेश्चन 2 रह चुके हैं वो करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।